दोस्तों ये है MS वर्ड सीरीज़ की पार्ट 7 वीडियो। इस वीडियो में मैं आगे के इंसर्ट टैब के जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं उन सभी के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में मैंने शेप्स तक बताया था। इस वीडियो में मैं स्मार्ट टैब से आगे के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। दोस्तों स्मार्ट आर्ट एक तरीका होता है किसी भी मेन हेडिंग को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे मैं IPO साइकिल के बारे में बात करूं, ठीक है। IPO साइकिल, तो IPO साइकिल वो होता है कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसमें किसी चीज़ की इनपुट होती है, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक, और उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है, ठीक है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और इसके बाद आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कुछ इनपुट होगा, उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उस प्रोसेसिंग के बाद कुछ रिज़ल्ट निकलेगा यानी आउटपुट होगा, ठीक है। तो IPO साइकिल को हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, चार्ट में। तो ये कैसे होगा, ये स्मार्ट आर्ट की सहायता से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना और अपने ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए इसमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। जो आपको तरीका व्यस्त लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि IPO साइकिल एक साइकिल है, ठीक है, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो इसके लिए मैं साइकिल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 3 वाले को ये जो 5 वाला इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिक साइकिल और ओके कर दिया, ठीक। ओके करने के बाद मैं इसमें से 2 को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे 3 की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 को डिलीट कर दिया और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको बना सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से लिख देता हूँ इनपुट। मैंने यहाँ से इनपुट कर दिया और यहाँ पर मैंने प्रोसेसिंग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आउटपुट कर दिया, ठीक। अब किसी को IPO साइकिल आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुछ पहले इनपुट हो रहा है यहाँ से, इसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आकर के इसका रिज़ल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक, फिर इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेसिंग, फिर उसी का आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगा IPO साइकिल क्या है, ठीक है, और इसको आसानी से वो समझ सकता है, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के किसी भी या फिर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को आप ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कहीं पर भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का ग्राफ दिखाना हो या फिर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन इसमें बना करके आपको समझाना हो किसी को, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल्स में बता दूंगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है चार्ट। दोस्तों चार्ट ऑप्शन का यूज़ होता है दोस्तों अपडेटिंग, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हमको बार बार अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए चार्ट ऑप्शन बेस्ट है। मान लेते हैं आपके पास कोई न्यूमेरिक्स है और उसमें कोई आपने डेटा बनाया है जिसमें आप कोई बदलाव करते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली लिखते हैं तो बदलाव करने में आपको समझ में नहीं आता, ठीक। अगर वही चीज़ आपको नंबर्स के अलावा ग्राफ में भी दिखाई दे, आप नंबर में कुछ चेंजिंग करें, वो आपको ग्राफ में चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और लोगों को समझाने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक। तो इसके लिए आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सेल भी आना ज़रूरी है। तो चूँकि चार्ट ऑप्शन का जितना भी फंक्शन होता है वो एक्सेल में ही वर्क होता है, ठीक है, आधा काम एक्सेल में होता है, बस उसका चार्ट जो है वो MS वर्ड में बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ से आप जिस तरह का भी चार्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ, लाइन, पाई, बार, एरिया, बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इन सब का आप देखते होंगे मैच देखते होंगे तो उसमें स्कोर दिखाने के अलावा बहुत सारे जैसे किसी का रन अधिक है या किसी का कम है, ठीक है, कैसे कैसे रन बढ़ रहा है ये आपको लाइन बार में दिखाई देता है, ठीक, ये वाले में। और स्कोर दिखाने के लिए यहाँ पर ये कॉलम वाले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से कोई एक कॉलम वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये वाला पेज जो है यहाँ पर ये एक्सेल का है और ये एमएस वर्ड का, ठीक है। तो जो भी मैं बदलाव इस एक्सेल वाले में करूँगा, ये वाले में, उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम और यहाँ पर मैंने लिख दिया अजय, यहाँ पर मैंने लिख दिया सूरज और यहाँ पर मैंने लिख दिया विकास, ठीक है। ये मैंने 3 नाम लिख दिए और एग्जांपल के लिए मैं ये रिज़ल्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए यूँ कि ये रिज़ल्ट है, ठीक। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नाम चेंज हो चुका है, अजय, सूरज और विकास, ठीक है। और मैं यहाँ पर इनके सब्जेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंग्लिश और यहाँ पर लिख दिया मैंने मैथ और यहाँ पर लिख दिया मैंने आर्ट, ठीक है। ये मैंने 4 सब्जेक्ट लिख दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले कैटेगरी 1, 2, 3 करके आता था, ठीक। तो ये चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इनके नंबर्स को चेंज करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे ये कलर्स हैं, ये अजय का है कलर्स, ठीक है। अजय का ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है और ये आर्ट का, ठीक है। सूरज का ये वाला कलर है। अब मैं इसमें जो भी चेंजिंग करूँगा वो आपको लाइव यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं अजय के हिंदी वाले मार्क में हिंदी वाले मार्क को मैं कम करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2.5 कर दिया। आप देख पा रहे होंगे अजय का हिंदी का मार्क कम हो गया, ठीक है। ये बेसिकली अजय को रिप्रेजेंट करता है। अभी भी इन सब से अधिक है तो मैं इसको और कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2.5 सबसे अधिक है, यहाँ पर मैं 1.0 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी में सबसे कम अजय का मार्क है। इसके बाद यहाँ पर सूरज का, चलिए सूरज का सबसे अधिक है आर्ट में, तो आर्ट वाला मैं सूरज का कम कर देता हूँ। तो आर्ट वाला सूरज का कम करने के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1.5 और देखते हैं। ये देखिए ये सूरज का आर्ट वाला है, सॉरी ये आर्ट वाला है, ये सबसे कम हो चुका है, ठीक है। बाकी सभी लोगों का आर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है लेकिन सूरज का आर्ट में कम नंबर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर थर्ड सीरीज़ में यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विजय का आर्ट में सबसे अधिक मार्क्स है, तो मैं इसका हिंदी में मार्क्स अधिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आर्ट में इसका थोड़ा कम मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में इसका मार्क मैं 10 कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे हिंदी में इसका सबसे अधिक नंबर यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं कर दे रहा हूँ, चलिए 7 में कर दे रहा हूँ इसका आर्ट में 7, यानी आर्ट में भी इसका नंबर अधिक है, ठीक है। इंग्लिश में भी कर दे रहा हूँ मैं, इंग्लिश में इसका 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका सिर्फ मैथ में वीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट में इसका हाईएस्ट स्कोर बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से जो भी चेंजिंग करेंगे उसका अपडेट आप तुरंत यहाँ पर देख पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल इसलिए होता है और जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद ये चार्ट आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ट ओपन होते ही इससे संबंधित एक डिज़ाइन टैब ओपन होगा। इसमें आप चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं ये चार्ट आपको पसंद नहीं आता और दूसरे तरीके का चार्ट लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चार्ट स्टाइल पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ढेर सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो चार्ट उसी में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर क्लिक करते ही ढेर सारे जितने भी चार्ट दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें आप किसी भी डाटा को अपडेट होते हुए देख पाएंगे कि उसमें कितना अधिक हो रहा है या कितना कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ टेबल को। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक्स ब्लॉक। दोस्तों लिंक्स ब्लॉक में पहला दिया हुआ हाइपर लिंक, दूसरा बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस। पहले मैं बता देता हूँ हाइपर लिंक होता क्या है। हाइपर लिंक दोस्तों आप देखते होंगे इंटरनेट पेज में, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपके सामने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने ये ब्लू कलर का लिंक आता है, ठीक है। और इस पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर चले जाते हैं। इस पर चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा होंगे उससे संबंधित उस लिंक में जो पेज था वो ओपन होकर के आ गया, ठीक है।
तो ये हाइपरलिंक होता है, उस पर क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं जो उसमें छिपा होता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल होता है एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। मान लेते हैं आपके पास कोई फाइल है या कोई ऐसा पेज है जिसमें कोई डाटा है और उस पेज को आप लिंक करना चाहते हैं अपने पेज से, तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले मैं कोई एक पेज सेव कर लेता हूँ लिख करके। ये मैंने एक पेज लिख लिया कुछ, और इसके बाद मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया एल्जीरियन, और इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी, ठीक है। अब मैं इस पेज को सेव कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से मैं यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं पुराना वाला पेज ये जो है इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मेरे पास एक पेज बता है, ठीक है। ये नया फाइल है मेरा document2 नाम से। अब मैं उस पेज को इसमें लिंक करना चाहता हूँ, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर इंसर्ट टैब में और हाइपरलिंक पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर जहाँ पर आपका फ़ाइल जहाँ पर सेव है वहाँ से आपने क्या करना है, फ़ाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट्स में सेव था, तो चलिए मैं यहाँ से अपना ऑन द इंसर्ट टैब नाम से मेरा सेव था, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लिंक बन के आ चुका है, ठीक है। और ये लिंक उस पेज का है। अब मैं उस पेज पर जाना चाहता हूँ, उस पेज को ओपन करना चाहता हूँ। तो कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत तो वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं कंट्रोल के साथ इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसके बाद एस आपने करना है। एस करते ही आप देख पा रहे होंगे वो पुराना वाला पेज मेरा ओपन हो चुका है जो मैंने सेव किया था। सेव करने के बाद मैंने इस पेज से इसको लिंक कर दिया और इस पर क्लिक करते ही आप उसे ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी फाइल जो आपको ज़रूरत है और उसे आप ढूंढना नहीं चाहते हैं तो आप लिंक करके रख सकते हैं, ठीक है। और एक ही क्लिक में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली इसका हाइपरलिंक का यूज़ होता है एक एक्सटर्नल पेज को या फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ बुकमार्क। दोस्तों बुकमार्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को या फिर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह को बुकमार्क करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। और इसमें मैं कुछ एड्रेसेस छुपा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर मैंने ईमेल तो वैसे भी दिख जाएगा क्योंकि ये ब्लू कलर का तुरंत हो जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे चलिए मैंने लिख दिया JKIC, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, ठीक। ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बुकमार्क कर लूँ। बुकमार्क करने का फ़ायदा अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेरे पास ये लेटर आया, ठीक। मैं इसको, ठीक है, ये लेटर आया पढ़ने के लिए। अब मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। मुझे लगा कि ये कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है या ये स्टेट का नाम है, तो मैं इसको क्या करूँगा, बुकमार्क कर लूँगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको आसानी से ढूंढ सकूँ, ठीक है। तो बुकमार्क करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बुकमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, उसका कोई नाम दे देना है। सपोज दैट ये उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो मैं यहाँ पर स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना, ठीक। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर बुकमार्क पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ कुछ। चलिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैंने दे दिया, ठीक। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये मुझे लगा कि कंपनी का ईमेल हो सकता है या फिर किसी भी ऑफिस का या फिर उस पर्सन का हो सकता है, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे मैंने क्लिक किया और इसका भी मैंने ईमेल नाम दे दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक। और मुझे लगा कि ये उसका एड्रेस हो सकता है या फिर नाम हो सकता है कंपनी का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद बुकमार्क किया और यहाँ से मैंने एड्रेस दे दिया इसका नाम, ठीक है, ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं मैंने पूरा एप्लीकेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे मान लेते हैं ज़रूरत पड़ गई कॉन्टैक्ट नंबर की, कि मैंने देखा था, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया था और मुझे कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर अब मान लेते हैं 50 पेज का है, तो उसको ढूंढने में ऐसे में टाइम लगता, ठीक, अगर आपने बुकमार्क में ऐड नहीं किया होता, ठीक है। तो चलिए मैं बुकमार्क में जो ऐड किया था वहाँ से मैं इसको ढूंढ के बताता हूँ कैसे आपने ढूंढना, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना है, तो मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक किया और यहाँ से गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट नंबर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे जितना पेज के अंदर ये कॉन्टैक्ट नंबर छुपा होगा, आसानी से आप उसे यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब मान लेते हैं मुझे ईमेल चाहिए, तो मैंने ईमेल पे क्लिक किया और गो टू पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ईमेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं मुझे स्टेट पे जाना था, तो मैंने स्टेट पे क्लिक किया और गो टू पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल होता है, जो आपने बुकमार्क में ऐड किया उसको आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं और बिना परेशानी के आप वहाँ पर जा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने बुकमार्क में ये सारे के सारे ऐड कर दिए थे, अब मुझे उसे इंसर्ट कर लेना है यहीं पर, ठीक है। तो कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नीचे जगह चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, बुकमार्क सेलेक्ट करना है, चूँकि मैंने बुकमार्क में ऐड किया था। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और स्टेट आ चुका है, ठीक है। आपने एक एक करके सभी को इंसर्ट कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टेट को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने स्टेट को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर क्लिक करके। ईमेल को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। और एक मैं और इंसर्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। चूँकि हो सकता आप जगह ना हो, चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस को भी इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो मैंने ये चारों के चारों को इंसर्ट कर लिया है। अब मैं मान लेते हैं मुझे जाना है कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे जाने के लिए मैं कंट्रोल के साथ जैसे एक कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक करूँगा, ये तुरंत मुझे मेरा कर्सर जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट नंबर के पास पहुँचा देगा, ठीक। तो चलिए मैं क्लिक करके देखता हूँ। मैंने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर के पास ब्लिंक करने लगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करके देख लेता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने ईमेल पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये ईमेल के पास कर्सर ब्लिंक करने लगा, ठीक है। स्टेट पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ कंट्रोल के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये स्टेट पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है MS वर्ड में, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।